मैं आज दुर्गापुर में आया हूं। ये दुर्गापुर, जब मैं बीआईटी मेसरा में पढ़ता था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उस समय हम सब के लिए कुछ केंद्र होते थे जहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल होते थे। उन इंडस्ट्रियल कारखानों में हम नौकरी के बारे में सोचते थे। आज दुर्गापुर में बड़े औद्योगिक उस समय के घराने थे। उन औद्योगिक क्षेत्रों में बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों से लोग पढ़ने भी आते थे और रोजगार भी पाने आते थे। लेकिन आज वही दुर्गापुर जो इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता था, और मुझे दुख की बात है कि आज का यहाँ कोई भी नया औद्योगिक केंद्र नहीं बन रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से यहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों को रोकने का काम किया गया है। ममता दीदी, आपकी सरकार जब आई थी तो आपने जो आंदोलन खड़ा किया था, उसमें आपने सपना दिखाया था कि हम इंडस्ट्री के बड़े केंद्र खोलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप इंडस्ट्री के नए केंद्र क्या खोलेंगे, आप पुरानी पड़ी हुई इंडस्ट्री को भी बंद करने के लिए रास्ते निकाल रहे हैं। और हमारे युवा जो देश भर से यहाँ पर रोजगार के लिए आते थे, आज दुर्गापुर और इस पूरे इलाके के युवा नौकरी की तलाश में इस देश, इस राज्य से बाहर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से दिखता है कि किस प्रकार से आपके संवेदनशीलता है। जिस सिंगूर के लेकर आपने आंदोलन किया, आज सिंगूर के लोग दुखी हैं क्योंकि आपने कोई नई औद्योगिक इकाई नहीं बनाई। और मैं पूछता हूं ममता दीदी, इसके लिए जवाबदेही किसकी है? आपने 15 सालों में यहाँ पर सरकार रखी, आपने यहाँ के महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी, आपने यहाँ के युवाओं को रोजगार के बदले कहीं ना कहीं पलायन के लिए मजबूर किया। इसका दोषी कौन है? साथ ही साथ मित्रों, इस राज्य में अभी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अराजकता की सरकार चीजें बढ़ी हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ की घटनाएं, यहाँ पर लगातार टीएमसी के विधायक और मैं मंत्री जो यहाँ पर पूरी तरह से टीएमसी टैक्स वसूलने में लगे हैं। मैं कहता हूं दीदी, आपने यहाँ के लोगों को एक ऐसा जीवन देने का सपना दिखाया था कि जो आपने पूर्व की सरकारों के जो करप्शन के थे मामले थे, अराजकता के मामले थे, आपने कहा था उनको हम बंद करेंगे। पर दुख की बात है, आप उससे बड़ा कारखाना खोल दिए जिस कारखाने में केवल भ्रष्टाचार होता है, घोटाले होते हैं और उसका पूरा पैसा, पूरा वसूली कोई और नहीं, टीएमसी के गुंडे और टीएमसी के विधायक और मंत्री कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से उनको चेतावनी देता हूं कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई बार संघर्ष किया है। हमने कई राज्यों में उस तरह के जंगल राज की मानसिकता वाली सरकारों को उखाड़ फेंका है, उस प्रकार की अराजकता वाली सरकार को मुक्ति पाई है। हमने उत्तर प्रदेश में उस प्रकार की मानसिकता वाली सरकार को हटाया। हम लोगों ने बिहार में उस तरह की मानसिकता वाली सरकार को उखाड़ फेंका। और अब बंगाल की बारी है मित्रों। मेरे बंगाल के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हो जाइए। अब वो समय आ गया है जब हमको बिहार और उत्तर प्रदेश में जो अराजकता वाली सरकार थी, अब उसी प्रकार की सरकार अगर बंगाल में भी है तो बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ता भी कमर कस ले। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।